नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। खबर प्रयागराज से है। पीडीए ने अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की है और कोर्ट की फटकार के बाद अब पीडीए नींद से जागा है। दुकानदारों ने अवैध कब्जे के खिलाफ पीआईएल दाखिल की थी। पीआईएल दाखिल करने वाले दुकानदारों के मुताबिक पीडीए सिर्फ खानापूर्ति करने की कोशिश कर रहा है। तो पीडीए अब नींद से जागा है। कोर्ट के आदेश के बाद दुकानदारों की तरफ से एक पीआईएल दाखिल की गई थी और पीआईएल दाखिल करने वाले दुकानदारों के मुताबिक पीडीए सिर्फ खानापूर्ति करने की कोशिश करता है, लेकिन अब पीडीए नींद से जागा हुआ नजर आ रहा है, जहां पे अवैध कब्जे के खिलाफ यह कार्रवाई पीडीए के द्वारा की गई है। तो बड़ी जानकारी है, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा ये बड़ी और अहम कार्रवाई की गई। इंदिरा भवन में अवैध कब्जा था, उसके खिलाफ मैंने पीआईएल दाखिल किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने पीआईएल में अवैध कब्जा हटाने के लिए आदेश पारित किया, तब ये पीडीए प्रशासन जागा है। अभी तक ये कुंभकर्ण की नींद सो रहा था और इनको भी पता ही नहीं कि हमारे मुख्यालय में भी कब्जा आएगा। जब मुख्यालय में इतना कब्जा तो शहर में कितना कब्जा होगा। अब हाईकोर्ट के आदेश पर ये इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, लेकिन ये 3 डब्बे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो एक्चुअल ओरिजिनल अवैध कब्जा है, जो भूमाफिया कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। उधर कासगंज में पुलिस का इकबाल खत्म होता हुआ दिख रहा है। पुलिस के सामने ही दबंगों में मारपीट हुई है। पुलिस की गाड़ी के दरवाजे खोलते हुए दबंग नजर आ रहे हैं और पुलिस तमाशबीन बनी हुई देखती रही है। ढोलना थाना पुलिस का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। थाना ढोलना के नगला बंजारा का ये मामला है। तो पुलिस के सामने ही दबंग देखिए किस तरह से मारपीट कर रहे हैं। पुलिस मुख्य दर्शक बनकर के वहां पे तमाशा देख रही है और पुलिस की गाड़ी का भी दरवाजा खोलते हुए दबंग नजर आ रहे हैं और तमाशबीन बनकर के पुलिस वहां पर देखती हुई नजर आई है। ये वीडियो अब वायरल है। मुनीश अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। मुनीश, ये हम लोग वीडियो देख रहे हैं जिसमें दबंग दबंगई कर रहे हैं, वो भी पुलिस के सामने, और पुलिस की गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, अपडेट करें। देखिए आयुष, मैं आपको बता दूं, वीडियो जो चल रहा है स्क्रीन पे आपको जो वीडियो दिखाई दे रहा है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि एक पुलिस का इकबाल कितना है। और पुलिस के इकबाल को देखते ही जो दबंग है, दबंग किस्म के लोग हैं, जो पीड़िता है अपनी शिकायत लेके थाने पहुंचती है। थाने से लौट के बाद जो है पीड़िता जो है पुलिस की गाड़ी में ही जो पीड़िता है वो बैठी थी, वहाँ जो दबंग थे वहीं गाँव के नगला बंजारी के पुलिस के सामने ही गाड़ी खिड़की खोलते हैं और खिड़की में से उस पीड़िता को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद पीड़ित लोग हैं उनके साथ गाँव के दबंग लोग मारपीट करते हैं। मारपीट इतनी करते हैं कि गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जहां पुलिस तमाशबीन बनी हुई देख रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो कानपुर में भीषण जाम की समस्या को लेकर हटाए गए थे कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय मीणा। सभी मेन चौराहे पर घंटों जाम की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर शहर की बात की जाए तो ट्रैफिक एक बड़ी समस्या आपको बताना चाहेंगे। अभी हाल ही जो कानपुर कमिश्नर थे विजय सिंह मीणा, उनको हटाया गया था और कारण ये था कि कानपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं वो सुधर नहीं पा रही थी। आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम लोग खड़े हैं बर्रा चौराहे पर। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के जो मेन चौराहे हैं उन सभी चौराहों पर लमसम ट्रैफिक आपको सेम हालात और कंडीशन नजर आएगी। लगातार जाम बुरी तरह से लग रहा है, लोग जाम हो फंस रहे हैं। साथ ही साथ को बताना चाहेंगे कि जो ट्रैफिक की समस्या कानपुर तो काफ़ी समय से बनी चली आ रही है। इसके साथ ही साथ कमिश्नर को जो यहाँ कानपुर कमिश्नर चेंज किए गए उनके ऊपर भी ये बात सामने आई कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधार ना होने के चलते उनको हटाया गया और नए कमिश्नर की नियुक्ति की गई। आपको बताना चाहेंगे कानपुर की बात की जाए तो कानपुर एक ऐतिहासिक शहर रहा है। हालांकि अगर ट्रैफिक की व्यवस्था की बात की जाए तो हमेशा ये जाम जो कानपुर शहर के लिए सिरदर्द का काम करता रहा है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ शिवराज साहू, इंडिया। वाराणसी में पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने सभी थानेदारों को निर्देशित करते हुए कहा है कि जिस थाना क्षेत्र में भी जाम की समस्या है उस थानेदार की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा उस जाम की समस्या को वो खत्म करे, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस थाना क्षेत्र में अवैध पार्किंग और स्टैंड संचालित हो रहे हैं उसे 3 दिन के अंदर बंद कराएं, अन्यथा थानेदार के ऊपर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार जाम की समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी नाराज दिखते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिस शहरों में जाम की समस्या है उस शहर की जाम की समस्या को छुड़ाना वहां के तमाम बड़े आला अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने ये तक भी कहा
कि जहां पर अवैध पार्किंग हो या फिर अवैध स्टैंड उसे जल्द से जल्द हटाया जाए। वहीं बनारस के पुलिस कमिश्नर ने सभी थानेदारों से बातचीत करते हुए कहा कि जल्द से जल्द बनारस की जो समस्या है जाम की उसे लोगों को निजात दिला दें। हम बनारस में मौजूद है, बनारस की ये कैंट रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। देश विदेश के लोग यहाँ पर इसी स्टेशन पर आते हैं और यहाँ पर तमाम ऐसी गाड़ियाँ हैं जो चलती हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ी है और गाड़ी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जाम की समस्या बनी होती है। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने तमाम थानेदारों से बातचीत करते हुए आदेश दिया है कि 3 दिन के अंदर उन तमाम जाम की समस्याओं को निजात दिलाएं ताकि लोगों को आवाजाही में आसानी हो सके। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस थाने क्षेत्र में अवैध पार्किंग और स्टैंड संचालन हो रहा है उसे 3 दिन के अंदर बंद किया जाए, नहीं तो थानेदार के ऊपर कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि थानेदार को निलंबन होगा या फिर वो पुलिस लाइन जाएंगे। ऐसे में समझ सकते हैं कि बनारस में भी जाम की समस्या बनी हुई है। हालांकि सीपी के आदेश के बाद तमाम जो यातायात पुलिस है और उत्तर प्रदेश के पुलिस अब रोड पर उतर चुके हैं उन जाम को छुड़ाने के लिए। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़। और चलिए इसी के साथ खबर उन्नाव से है। किन्नर मुस्कान की हत्या का खुलासा हुआ है, जिसपे एसपी दिनेश त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता करके ये पूरा खुलासा किया है। शीला बनकर साथ रहने वाले 3 किन्नर ही हत्यारे निकले हैं। एक आरोपी किन्नर को सलोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 14 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर भी उसके पास से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से कैश और तमंचा बरामद कर लिया है। सफीपुर कोतवाली पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। तो किन्नर हत्याकांड में सफीपुर कोतवाली पुलिस को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। और चलिए इसी के साथ बड़ी और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है, सपा ने नगर निगम चुनाव को लेकर के कमर कस ली है। तो सपा अपनी तैयारियों में लगी है। नगर निगम चुनाव को लेकर के सपा तैयारी कर रही है और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो 17 नगर निगम में समाजवादी पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं और निगम चुनाव को लेकर के पूरी तरह से समाजवादी पार्टी तैयार नजर आ रही है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति अभी से समाजवादी पार्टी के द्वारा कर दी गई है। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। नगर निगम चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी की यह तैयारी है और समाजवादी पार्टी ने 17 नगर निगम में अपने पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया है। ये नियुक्ति का पत्र जारी किया गया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें अलीगढ़, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या और शाहजहांपुर, इन सभी जगहों पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। रजनीश, नगर निगम चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी तैयार है। 17 नगर निगम ने अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, क्या जानकारी है? प्रतिद्वंदी पार्टी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मोड में है और इस समय भारतीय समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन को भी भंग कर दिया है और सदस्यता अभियान चल रहा है। तो लोगों ने सवाल जरूर खड़े किए कि आप इतने बड़े अभियान तो चला रहे हैं लेकिन आपका कोई संगठन नहीं है। हालांकि जिले के प्रभारियों की उन्होंने नियुक्ति की थी लेकिन वो काम उनका दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक जो नगर निगम है उसमें उन्होंने अपने प्रभारियों की नियुक्ति की है और माना जा रहा है कि इसका सार्थक परिणाम आएगा। आयुष, बिल्कुल। लेकिन रजनीश, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तैयारी निगम चुनाव को लेकर के दिख रही है, क्या यह माने कि अब कम से कम ये संजीदगी समाजवादी पार्टी में दिख रही है कि पहले से ही तैयारी करें ताकि निगम के जब चुनाव आए तो उस समय जो जीत है उसको हासिल किया जा सके? क्या इसको उस कवायद के तौर पर हम लोग देखें? एकदम चित्रांश आप देख सकते हैं उसी कवायद में लगी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो इनकी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है बीजेपी, वो लगातार खबर भी करते हैं कि ये लोग चुनावी मोड में ही है। तो सवाल इनके लोगों द्वारा ही खड़ा किया जाता रहा कि आखिर समाजवादी पार्टी चुनावी मोड में कब आएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के सामने तमाम परेशानियां भी है, कलह भी है, पारिवारिक कलह है,
पार्टी में अंतर कला है, लेकिन एक सार्थक कदम ही माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी देर आए दुरुस्त आए के तर्ज पे अपने मिशन में लगी हुई है। चलिए, शुक्रिया रजनीश बातचीत और जानकारी के लिए। उधर अमरोहा पहुंचे पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता के दौरान अपने समय मंत्री रहते हुए चीनी मिल मालिकों को जेल भेजने से लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर से लेकर मौजूदा केंद्र सरकार ईडी सीबीआई का गलत दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कांग्रेस से बड़ी पार्टी हो गई है सुभासपा के बारे में जब नसीमुद्दीन से पूछा गया तो कहा कि महज दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। हमारी 4 प्रांतों में सरकार है, उनके कुल 4 एमएलए हैं। सपा से लगता है कि उनका जो गठबंधन है वो फिलहाल सही नहीं है और इसलिए ये ख्याल अच्छा है। खबर फतेहपुर से है। केंद्रीय मंत्री ने तिरंगा यात्रा निकाली है। मंत्री साध्वी निरंजन ने यह तिरंगा यात्रा निकाली। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहे। हर घर तिरंगे को लेकर के तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सदर कोतवाली के तामेश्वर बीजेपी कार्यालय से इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है। तो इसमें मंत्री साध्वी निरंजन के द्वारा इसका आगाज किया गया है और इस तिरंगा यात्रा को रवाना किया गया जो कि बीजेपी कार्यालय से होकर के निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस दौरान तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री की भी इस दौरान मौजूदगी रही है। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हो चुका है और 15 अगस्त तक ये पूरा जो अभियान है वो चलना है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान जो कि चलाया जा रहा है और उसी कड़ी में आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है जिसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। केंद्रीय मंत्री की भी मौजूदगी रही है जिन्होंने खुद इस तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखा करके बीजेपी कार्यालय से रवाना किया है। और खबर आगरा से है। ऑटो चालकों ने भी तिरंगा यात्रा निकाली है। ऑटो पार्किंग हटाए जाने के विरोध में यह तिरंगा यात्रा निकाली। कैंट से जिला अधिकारी कार्यालय तक यह तिरंगा यात्रा निकाली। सैकड़ों ऑटो चालक तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि कैंट स्टेशन से रेलवे ऑटो पार्किंग को हटा रहा है और इस पार्किंग को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और इसका विरोध ऑटो चालकों के द्वारा किया गया है। और इसी कड़ी में सैकड़ों ऑटो चालक सड़कों पर निकले और उसके बाद तिरंगा हाथों में लेकर के इसका विरोध किया गया है। तो नोएडा में 100 से अधिक ऐसे अवैध फार्म हाउस हैं जिन पर बुलडोजर चलेगा। नोएडा प्राधिकरण अवैध फार्म हाउस के ऊपर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। अरबों खरबों रुपए कीमत है इन अवैध फार्म हाउस की। नोएडा के सेक्टर 135 डूब क्षेत्र में ये अवैध फार्म हाउस बने हैं और लगातार नोएडा प्राधिकरण इसके ऊपर सरकारी पीला पंजा चला रहा है। तो बुलडोजर जिस पर चलाया जाएगा उसका पूरा खर्च भी उसी से वसूला जाएगा और 15 अगस्त के बाद से इन फार्म हाउस पर यह बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। तो 100 से अधिक फार्म हाउस हैं। भूमि पे या अवैध जमीनों पे कब्जा करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं योगी सरकार का सख्त आदेश है कि किसी भी तरीके का कोई भी अतिक्रमण बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। उसी के चलते नोएडा प्राधिकरण फिर एक बार नोएडा के डूब क्षेत्र 135 में बने सैकड़ों की संख्या फार्म हाउस पर एक बार फिर बुलडोजर चलाने वाली है। आपको बता दें कि तकरीबन 100 से अधिक फार्म हाउस मालिकों ने एक अर्जी डाली थी जिसमें जो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से सारी अर्जी खारिज कर दी गई। आपको बता दें कि उस फार्म हाउस में एक भी रजिस्ट्री नोएडा प्राधिकरण को सौंपी नहीं गई थी, जिसके बाद 15 अगस्त के बाद फिर से अवैध जो सैकड़ों की संख्या में 135 डूब क्षेत्र में जो यमुना प्राधिकरण की जो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एक बुलडोजर चला जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो कार्रवाई लगातार जारी थी, मगर जब लोगों ने एक एप्लीकेशन डाली जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण ने उसको खारिज कर दिया। और आपको बता दें कि पूरा जो फार्म हाउस बना है वो अवैध डूब क्षेत्र में बना है, जिसके बाद
नोएडा प्राधिकरण उस पर पीला पंजा चलाएगा। 100 से अधिक ऐसे फार्म हाउस है जिनको चिन्हित कर लिया गया है और उनको 1 अगस्त को नोटिस भी दे दिया गया था। अब उनको समय दिया गया है कि वो खुद उस फार्म हाउस को तोड़ ले, अदरवाइज जो अगर नोएडा प्राधिकरण उसे तोड़ेगी तो उसका खर्चा भी उन्हें देना पड़ेगा। इंडिया न्यूज़ से मैं महेंद्र माही, नोएडा। तो मिड डे मील योजना में घोटाला करने वाले आरोपी शिक्षक चंद्रकांत शर्मा को बीएसएफ फिरोजाबाद ने निलंबित कर दिया है। आरोपी शिक्षक फिरोजाबाद के टूंडला जाजपुर प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक था। इसमें एमडीएम योजना में 11.46 करोड़ के गबन के मामले में विजिलेंस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले की जानकारी उस समय हुई जब अधिकारियों ने इस शिक्षक की संपत्ति की जांच की। आय से अधिक संपत्ति मिलने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद ने उक्त शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। और चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।